एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि काउंटर आयन क्या होता, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता, कॉम्प्लेक्स एंटिटी क्या होता, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है एंड नॉन आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन अगर मैं सपोज एक मॉलिक्यूल आपके सामने लिख रहा COCl3 6 टाइम NH3, COCl3 6 टाइम NH3, अगर मैं इसमें से आपको बोलूं कि मुझे बताओ इसमें से काउंटर आयन लिगेंड्स कौन से है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने लिगेंड्स, तो बता पाओगे क्या? नहीं। अगर इसी मॉलिक्यूल को मैंने ऐसा लिखा CONH3 6 टाइम Cl3, अब आप बता सकते हैं? अब आप बता सकते हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली चीजें नॉन आयोनाइजेबल है और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो आयोनाइजेबल। तो आप इसको देख के बता सकते हैं। एक्चुअली में ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और ये ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ओल्ड कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में अगर आप लोग देखें ना तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे वर्नर थ्योरी, लेकिन मैं वर्नर थ्योरी बाद में पढ़ा था। क्यों पढ़ा था उसका बताता रीजन। देखो एक्चुअल में वर्नर ने क्या करा, देखो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप और मैं बता नहीं सकते कि कौन से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और कितने बाहर। उसने क्या किया, वर्नर ने किसी ऐसे ओल्ड कॉन्सेप्ट को लेके एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको बताया कि कौन से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और कौन से लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसके कुछ पोस्टुलेट, कुछ फीचर। वर्नर ने बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम वो 2 टाइप की वैलेंसी कंटेन कर। कितने टाइप की वैलेंसी? 2 टाइप। पहला प्राइमरी वैलेंस, पहले को क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस इस को दूसरी हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैलेंस। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल वैलेंस। या प्रिंसिपल वैलेंस के अलावा इसको बोलते हैं आयोनाइजेबल वैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेबल वैलेंस। समझना है आज का टॉपिक का। दूसरा सेकेंडरी वैलेंस। दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस को दूसरा नाम सब्सिडरी वैलेंस। तीसरा नाम ऑक्सिलरी वैलेंस। चौथा नाम रेसिडुअल वैलेंस। और पांचवा नाम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंस। नॉन आयोनाइजेबल वैलेंस। तो वर्नर के हिसाब से 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। हर मेटल या हर कॉम्प्लेक्स या हर मेटल दोनों टाइप की वैलेंसी को अचीव करने की कोशिश करता है ना। सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। प्राइमरी वैलेंस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता? ऑक्सीडेशन, नोट करना है, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा नोट भी करना है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा प्राइमरी वैलेंसी इज ओनली सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। किससे सेटिस्फाइड होता? नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है। तीसरा दैट इज नॉन डायरेक्शनल। इट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है ना, दिस कंपाउंड इज या दिस वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। अभी नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊं। दूसरा हमारा है सेकेंडरी वैलेंस। दूसरा क्या है हमारा? सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हमको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता? नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। अगर 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है ना। दूसरा इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल आयन। न्यूट्रल आयन पॉजिटिव से भी हो सकती है, नेगेटिव से भी हो सकती है और न्यूट्रल से भी हो सकती है।
ठीक है ना, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। अब ये डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ध्यान देना सब, हमारा क्वेश्चन क्या है कि वर्नर को कैसे पता किस के Cl3 को हम लोग बाहर लिख रहे थे वो आयनाइजेबल है और NH3 हमारा आयनाइजेबल नहीं था, वर्नर को कैसे पता, ये क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया COCl3 6 टाइप NH3, आप इसमें से बता नहीं सकते कौन सा आयनाइजेबल स्फीयर के अंदर है और कौन सा आयनाइजेबल स्फीयर के बाहर है, नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम लोग उसको उस तरीके से लिखे जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला, तो उससे पता लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन अब देखो वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने एक सब में एक्सपेरिमेंट किया, COCl3 अभी यहाँ पे लिया 5 टाइम NH3, कितने टाइम NH3 लिया 5 टाइम NH3। अभी देखो COCl3 4 टाइम NH3, COCl3 3 टाइम NH3, ये उसने अलग अलग कॉम्प्लेक्स दिया, ठीक है। अब उसका ये स्टडी करना, ये लिखे हो गया नोट ये। नाउ लुक, जो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है वर्नर ने लिया, वर्नर ने क्या किया, पहला कॉम्प्लेक्स में लिखता है यहाँ पे COCl3 6 टाइम NH3। मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, CO है। NH3 कितने बार है, 6 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 4, ये 5 एंड 6, ठीक है। 6 टाइम NH3 हो गया। मुझे बताओ Cl3 कितने बार, Cl कितने बार, 3 टाइम से, इसको लिखो 1 2 3, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, इस मॉलिक्यूल का या इस कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन उसने कैसे किया, जो भी मैं ये डॉट लाइन बता रहा दैट मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो मैं ये सॉलिड लाइन बता रहा है इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी है कि उसको कैसे पता लगा, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो ये कॉम्प्लेक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CONH3 कितने बार है 6 टाइम और Cl3 बाहर, इसका मतलब काउंटर आयन कितने हैं इसमें 3 है, काउंटर आयन 3। अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, CONH3 6 टाइम 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl माइनस। याद है ना, जितने नेगेटिव लेके जाएंगे उतने पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, है क्या नहीं। तो ये पहले कॉम्प्लेक्स का हमारा आयोनाइजेशन हो गया। अगर मैं आपको दूसरा एक कॉम्प्लेक्स दूं COCl3 5 टाइम NH3, COCl3 5 टाइम NH3, एक चीज याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होंगी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 2+। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया CONH3 4 टाइम, चलो 6 टाइम देता, 6 टाइम और इसमें 3+ चार्ज दिया, है क्या नहीं, ये आयोनाइज हो गया, ऐसा है ना 3+ आयोनाइज हो गया है ना ऐसा 3+। अगर मैं इसका आपको बोलूं कि बताओ मुझे इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना है, तो कितना है भाई, प्राइमरी वैलेंसी क्या बताता, ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया 3+, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3+। या इसका सेकेंडरी वैलेंसी जल्दी बताओ मुझे, लिगेंड्स कितने हैं इसमें 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आ गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे पहचानते, बात समझ में आ गई। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक चीज याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। तो अब मैं यहाँ पे COCl3 5 टाइम NH3 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, तो मैं बनाता हूँ इसको, सेंटर में क्या आएगा CO, NH3 कितने बार है 5 टाइम, NH3 NH3 NH3
NH3, ठीक है। ये 5 टाइम हो गया। Cl कितने बार है? 3 टाइम, 1 टाइम, 2 एंड ये 3rd, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर हम लोग सिर्फ सॉलिड लाइन के हिसाब से गए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा? 5, वेरी गुड, 5 आ रहा। 5 सॉलिड लाइन है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। लेकिन अभी हमने सुने